ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दो दिल कुर्बान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ माहौल है। हम याद कर रहे हैं उन शहीदों को जो एक 14 फरवरी 2019 का जो हादसा, एक दुखद हादसा जिसमें हमारे वीर जाबाज सपूत देश के वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि के रूप में आज स्मरण दिवस इसको मनाने के लिए हमारे यहाँ पे आईएनए भारत हिंद फौज के स्मृति समिति और भोजपुरी समाज ने मिलकर ये आयोजन किया और साथ में स्काई यूथ क्लब। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम वीर सपूतों को याद करते हैं तो स्वतः ही हमारे आँखों के सामने वो मंज़र आ जाता है, वो छवि उभरती है कि वीर जवान तैनात बॉर्डर पे, सरहद पे खड़े अपने शस्त्र के साथ किस तरह हमारे मातृभूमि के रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देते हैं। ये भी परवाह नहीं करते कि उनके परिवार का क्या, उनका क्या होगा। बस वो लड़ते हैं और दुश्मनों को ढेर करते हैं, सिर्फ यही सोच कि मातृभूमि की सुरक्षा सबसे परम कर्तव्य है। तो चलिए, आज हम यहाँ पे फ्लैग पॉइंट पे, हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर के फ्लैग पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ ये हमारे देश के उन पुलवामा के शहीद 40 जवानों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे स्काई यूथ क्लब, आज़ाद हिंद फौज, स्मृति समिति और भोजपुरी समाज जिन्होंने ये आयोजन किया है, हम उनके माननीय अध्यक्ष से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक में। सर, ये बताइएगा कि ये आयोजन करके आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं स्काई यूथ क्लब और भोजपुरी समाज के सभी सदस्यों को और आज़ाद हिंद फौज स्मृति समिति के सभी सदस्यों को, बीएमएस के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग प्रदान किया। जैसा कि आपने अभी खुद कहा, बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी देश, खास करके देश की युवा पीढ़ी, अपने उन शहीदों को ज़रूर याद करे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण अपने जो है न्यौछावर कर दिए। और आज अगर भारत अखंड है, आज अगर भारत सुख से, शांति से, समृद्धि से आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारे उन वीर जवानों का, वीर सैनिकों का है, जो विषम परिस्थितियों में कठिन से कठिन, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के समय में टेम्परेचर जो है -20, -30, -40 तक जा रहा है, तब भी वे जो है सीमाओं पर तैनात गश्त लगा रहे हैं, चल रहे हैं, ताकि कोई दुश्मन जो है गलती से हमारी सीमा में घुसने का साहस ना कर सके। और अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते जो है 7 जवान हमारे इसी तरह से गश्त करते हुए बर्फीली तूफ़ान में जो है शहीद हो गए, तो हमें उनको भी नमन करते हैं। और ये ज़रूरी था कि हम इस पुलवामा के शहीदों को, जिनको बड़े कायराना ढंग से आतंकवादियों ने जो है बिना कुछ किए एक विस्फोट से उड़ा दिया था, और उसके बाद ही जो है देश ने अपनी ताकत दिखाई और घर में घुस करके पाकिस्तान को मारा, तो उस दिवस की याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की युवा जनता का, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोग पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद होकर के उन्होंने शहीदों को नमन किया। आज ये शहीद जो पुलवामा के शहीद हैं, इसके साथ ही साथ मैं अपने आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आज ही का दिन भगत सिंह जी को, शहीद आजम भगत सिंह, सुखबीर और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
जो कि कसूर उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि अब पता चला है कि जो एफआईआर उस अंग्रेज़ अफसर के कत्ल की दाखिल हुई थी उसमें उसकी एफआईआर में भगत सिंह जी का नाम ही नहीं था। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि देश अपने शहीदों को हमेशा याद रखे ताकि हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और देश की सुरक्षा में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। और आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है इस पूरे आयोजन को शुरू से लेकर के आखिर तक कवर किया, क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंचता है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आप एक डेमोक्रेसी का, जो लोकतंत्र है, समाचार मीडिया जो है उसका एक बड़ा मजबूत स्तंभ है। और आज आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने सुना कि आज कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत आन पड़ी है देश के जवानों को जगने की, क्योंकि यही एक है जो आगे चल के बागडोर संभालेगी हमारे इस देश के। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि आज काफ़ी तादाद में यहाँ नौजवान इकट्ठे हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ कैंडल मार्च में भी और श्रद्धांजलि दी है। ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि सकारात्मक संकेत है आने वाले वक्त के लिए कि नौजवान पीढ़ी में इस बात की उमंग और इस बात के एहसास जग रहे हैं कि देश के लिए, और जिन लोगों ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको उनका सही सम्मान मिले और उनके लिए वो एहसासात अपने जहन में, अपने दिल में कायम रखे। चलिए, हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो उनका वक्तव्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस पुलवामा के अटैक के जो शहीद है उनके संदर्भ में जो स्मरण दिवस हम लोग मना रहे हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। जी, जय हिंद सर। मैं कैमल बे का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। मैं आर्मी में सर्विस किया। मेरे भाई लोग मैं काफ़ी जो आर्मी में शहीद हुए। मैं लेह लद्दाख में भी सर्विस किया है। वो जो ठंडी जगह है, हमें मालूम है कैसे हम लोग बॉर्डर में जाके देखते हैं और कैसे ठंडी में काम करते हैं, वो दिन उन्हीं को पता होता है। हम तो यहाँ अभी हमारे जो फौजी भाई मतलब ड्यूटी करते हैं और हम सो रहे हैं यहाँ पर आराम की नींद, उनको क्या तकलीफ़ें आती हैं। और पहले भी जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, जैसे साहब ने बोला भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हाँ जी, हमने उनकी वो सब चीज़ें देखी हैं और मज़ा आ जाता है कि अंदर में जोश आ जाता है उनको। जैसे गाना है ना, मैं 2 लाइन सुनाई देता हूँ सर। हाँ, ज़रूर ज़रूर। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। आज के इस मतलब हमें चांस मिला मुझे 2 वर्ड बोलने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसा ही हमारे सब भाइयों को मिलकर उनका दिन मनाना चाहिए। जय हिंद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कहीं ना कहीं ये मंज़र हमारे दिलों में एक जोश भर देता है। ये उमंग आपने देखा, ये जोश देखा और अपनी बातें शेयर की कि कैसे लद्दाख में, लेह में कड़ाके की ठंड में हमारे जवान राइफल तान करके सशस्त्र वाहिनी जिसको हम कहते हैं, वो रात दिन अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं मातृभूमि के खातिर, उसकी सुरक्षा की खातिर, कि मातृभूमि पे कोई आँच ना आए, ना कोई उनकी आन बान शान में कोई आँख उठाकर देख सके।
ये वातावरण के साथ, ये खुशनुमा माहौल के साथ कि आज यहाँ पे सभी ने उन शहीदों को याद किया, उनको नमन करते हुए मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, संघर्ष आज तक।